नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित सक्सेना और आप लोगों से आज बात करने वाले हैं भाई भारतीय पर्यावरण के बारे में। ये भाई बहुत सुना 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई पर्यावरण को कैसे बचाएं। हालांकि भाई हमारी पर्यावरण इस समय इतना दूषित हो गया कि भाई सांस लेना, अगर आप आराम से सांस लेते हैं तो एक मतलब पूरा दिन अगर आप सांस लेते हो तो एक सिगरेट के बराबर आपके अंदर धुआं जाता है बिना कुछ किए। जब भी कोई आप नशा नहीं करते फिर भी आपके अंदर इतना धुएं के कण चले जाते। कारण क्या है भाई, इसके बारे में पहले बात करें तो भाई पहला कारण है कि भाई हमारे क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से हम लोग भाई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते हैं, हमारी गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, इसकी वजह से भाई पर्यावरण हमारा इतना दूषित हो गया कि हमारा सांस लेना भाई दूभर हो, यानी हमारे फेफड़ा का जो काम था वो भाई डबल हो गया। वो फिल्टर करता था और उसके बाद कूड़ा भी अब इकट्ठा करे। यही कारण है कि भाई अब फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, नाक का कैंसर इतना ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों इस पे हमें बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और यही कारण है कि भाई क्लाइमेट चेंज का ऊपर से हमारे पेड़ की इतनी कटिंग हो रही, रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड बन रही है ज़बरदस्त भाई, चारों तरफ से रोड इतना ज़बरदस्त बन रही, खुदाई चालू है, इससे धूल मिट्टी के कारण और भाई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, भट्ठे चल रहे हैं, इसकी वजह से भाई इतना प्रदूषण फैल चुका है कि भाई जब आप पूरा दिन जब सांस लेते हो ना तो लगभग एक सिगरेट का धुआं आपके अंदर जाता है। ये भाई इतना जहरीला रहता है जितना एक सिगरेट नहीं रहता। तो ये भाई प्रॉपर कैंसर का कारण यही बनता है, तो प्रॉपर कैंसर का कारण यही बनता है। और दूसरा भाई बात करें तो हमारा जल प्रदूषण, जल भाई हमारा इतना दूषित हो चुका है क्योंकि भाई नदियाँ देख लो, चाहे यमुना नदी दिल्ली की देख लो, चाहे हमारे यहाँ सरयू नदी अयोध्या जी का देख लो, मतलब नदियाँ इतना गंदी हो चुकी है, उसमें शहर का कूड़ा, चाहे लखनऊ की गोमती नदी देख लो, हाँ गुजरात की जो साबरमती नदी है वो भी गंदी है लेकिन उसकी सफाई कारण है। लेकिन हमारी सबसे जो बड़ा सोर्स माना जाता है वो भाई गंगा जी, हमारी गंगा जी भी इतनी दूषित हो गई। आप कानपुर में जाकर देख लो, कानपुर का जितना मैला है वो सारा गंगा जी पे बह के जानता। मानता हूँ बनारस में थोड़ा साफ सफाई, लेकिन आप जब गंगा जी को देखोगे तो पहले का गंगा जी, अब की गंगा जी, ये हमारा सबसे बड़ा नदियों का प्रदूषण, जिससे हमारे समुद्र का भाई जल स्तर बढ़ने जाता है। और इसी के कारण भाई सुनामी, चक्रवात, लगभग देख लो अरब सागर इतना शांत सागर माना जाता है लेकिन वो भी भाई उफान पे लगता है। पिछले महीने में ही देख लो, अगस्त के महीने में गुजरात में एक चक्रवात आया था, वो बहुत खतरनाक है, जिसका नाम था बिपरजॉय। ये भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारी बर्फ पिघलती और जल पानी का जल स्तर, तापमान बढ़ता रहता है, जिससे भाई गर्म हवाएं चलती और उसके बाद सुनामी और चक्रवात जैसी बड़ी समस्याएं का रूप ले लेते। तो भाई हमें अपने कंट्रोल में कोई भी चीज़ है, डीजल पेट्रोल हर चीज़ कंट्रोल में करना चाहिए। और तीसरी भाई गलती ओजोन परत, ओजोन परत जो हमारी भाई पराबैंगनी किरण है, आप लोग इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि भाई जो पराबैंगनी किरण है जो कैंसर का निर्माण करती है, ऊपर से आती है, उसको भाई हमारी ओजोन परत थी जो वो रोक लेती थी, लेकिन अब वो भी छीण हो गई क्योंकि यहाँ से इतना प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि भाई वो मतलब उसमें छेद हो गया है और वहाँ से पराबैंगनीकरण सीधा आकर जमीन पे गिरती है। इस पे पौधे, पेड़, पक्षी और जानवर या यहाँ तक इंसान के ऊपर जब पड़ती हैं तो भाई ये शरीर का कैंसर, त्वचा का कैंसर रूप ले लेती हैं और हमारे जानवर में बड़े बड़े रोग का निर्माण करती हैं। यही कारण है कि आजकल कैंसर इतना बड़ा रोग बन गया है। तो भाई हमें प्रदूषण पे कम से कम नियंत्रण लेना चाहिए और साइकिल से कम फिटनेस आपको बनाना है तो भाई साइकिल से चलो, मोटरसाइकिल से चलना बंद करो। ये भाई हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को बचाएं। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज को किसी तरह से बचाएं, नहीं तो भाई आने वाले समय में समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाए कि भाई सुनामी जैसी और चक्रवात जैसी गंभीर समस्याएं आम बात हो जाएंगी और समुद्री तटीय के इलाके चाहे चेन्नई, मुंबई, गुजरात हो या सूरत हो, ये सब भाई लगभग खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। चाहे आप द्वारका पिछले देख लो, पिछले मतलब 100-200 साल के पहले देख लो, द्वारका लोग कहते थे कि समुद्र के बाहर थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से द्वारका समुद्र में समा गए। तो भाई अगर अपने आप को बचाना, अपने देश को बचाना, अपनी धरती को बचाना तो कम से कम भाई किसी भी चीज़ का कम उपयोग करें, कम से कम। और दूसरा भाई हम लोग जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, इससे हमारी मिट्टी इतनी दूषित हो गई कि भाई उसमें जो कीटाणु थे जमीन को उपजाऊ बनाते थे, ये सबसे भाई किसान के लिए सबसे खतरनाक हो गया क्योंकि भाई जो पन्नी थी, अब पन्नी पॉलीथीन हम लोग किसानों के खेतों में लगभग पहुंचने लगी और जो उसमें केचुए होते थे वो भाई किसान के
आप इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि केचुए होते हैं जो किसान के दोस्त होते हैं, लेकिन अब भाई केचुए पन्नी की वजह से सांप नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से हमारी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा दूषित हो गई और उसमें फसल जो भाई कीटनाशक का छिड़काव होता है, इसकी वजह से हमारी मिट्टी भी बहुत दूषित हो गई। और जो फसल होती है चाहे गन्ना या चावल या गेहूं, उसमें भाई सब कीटनाशक का उपयोग करते हैं और केमिकल का उपयोग करते हैं। तो आने वाले समय में भाई ये बहुत घातक होगा और आने वाले समय में इतना घातक होगा भाई, इसका भरपाई आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे हम हो या आप हो। तो भाई कम से कम आप लोग सुधर जाइए और हम भी सुधरेंगे, तभी सब लोग सुधरेंगे। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक